बाप रे बाप, छोटी अनु यानी कि आद्या ने क्या ड्रामा किया है। और यही ड्रामा जो है अनुपमा के लिए बहुत बड़ी सजा बन गया है। नमस्कार, मैं हूं संदीप एल पंड्या और आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को यानी कि टीवी का गब्बर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। ये आपने देख ही लिया होगा कि आद्या ने कितना बड़ा ड्रामा क्रिएट किया, अनुपमा को इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश की। आद्या जानती है कि अनुपमा उससे कितना प्यार करती है और इसीलिए शायद खुद को नुकसान पहुंचाने की, खुद को मारने की बात करके उसने अनुपमा को मजबूर कर दिया। अनुपमा को भी तो त्याग मूर्ति बनना है, वो भी बेबली बेबली करती रहती है और बेबली जरा भी दुखी हो जाती है तो वो खुद को जिम्मेदार मानने लगती है। और इसीलिए उसने वादा दे दिया है बेबली को कि ठीक है, मैं तुम्हारे पापा के और श्रुति के बीच में बिल्कुल नहीं आऊंगी, मैं तुम्हारे पापा को देखूंगी तक नहीं। और इसीलिए अनुज जब अनुपमा को ढूंढते हुए, आद्या को ढूंढते हुए कमरे में आया तब अनुपमा पर्दे के पीछे छुप गई, लेकिन जाने के बाद खूब रोई है। जी हाँ, अब अनुपमा के एक बार फिर रोने वाले दिन शुरू हो गए हैं। वैसे हंसती वैसे भी बहुत कम है, लेकिन जो कुछ भी थोड़ी बहुत संभावना थी वो भी अब नहीं रहेगी। अब इस बात के कारण वो इतनी डिस्टर्ब होने वाली है कि बाहर जाकर उसका एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट के बाद उसके मौत की खबर आ जाएगी और ये खबर सुनकर अनुज अचानक ही इतना बड़ा सदमा उसको महसूस होगा कि वो बिल्कुल पागल सा हो जाएगा, सब कुछ भूल जाएगा, यहां तक कि आद्या को भी पहचानने से इनकार कर देगा कि कौन है ये लड़की। ये स्थिति में आ जाएगा। अब पता नहीं ये देखने के बाद भी आद्या को अक्ल आएगी कि नहीं, उसको एहसास होगा कि नहीं कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। अनुपमा ने उसकी गलती क्या है ये समझाने की, बताने की कोशिश की थी, उसको याद दिलाने की कोशिश की थी कि तब तो तुम छोटी थी लेकिन अब तो बड़ी हो गई ना। तुम्हें अगर याद होगा तो ये भी याद करो कि उस दिन क्या हुआ था और एक्सीडेंट किस वजह से हुआ था। लेकिन लगता है आद्या अभी इतनी जल्दी सुधरेगी नहीं और आगे बड़ी होकर भी सुधरेगी कि नहीं पता नहीं। लेकिन हाँ, जैसे कि हमने आप सबको बता दिया है कि इसके बाद कहानी में लीप आने वाला है। अनुपमा वृद्धाश्रम खोलने वाली है, हो सकता है वो अपना नाम भी बदल दे। अनुज असाइलम में पहुंच जाएगा, अनुपमा तो जैसे गायब ही हो जाएगी और वनराज अकेला पड़ने वाला है। और वनराज के साथ उसकी भांजी यानी कि मीनू रहने आने वाली है, डॉली बहन की बेटी, जो बचपन में भी शाह परिवार में रहती थी लेकिन अब वो दोबारा बड़ी होकर वापस आने वाली है। करीब 22 साल की होगी और फिर बाद में उसकी भी लव स्टोरी होगी और उसकी लव स्टोरी में वनराज जो है वो बाधा रूप बन सकता है, ऐसी खबरें आ रही हैं। जी हाँ, वनराज उस पर रोक टोक लगाएगा क्योंकि और कोई तो होगा नहीं जिस पर वो हुक्म चलाए, तो बस ये भांजी होगी और भांजी को वो कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ आद्या भी बड़ी दिखाई जाएगी, शायद 18 साल के ऊपर की, और वो काव्य के साथ रहती हुई नजर आएगी और उसकी भी एक लव स्टोरी होने वाली है। जी हाँ, उसकी भी लव स्टोरी आगे बढ़ेगी। ऐसा सुनने में आ रहा है कि शायद उसकी भी कोई प्रेम कहानी आगे सीरियल में दिखाई जाएगी। तो बाकी जो कुछ भी होने वाला होगा हम आपको बताते रहेंगे, जैसे जैसे हमारे पास खबरें आती रहेंगी हम आपको बताते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच आज का ये वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।